टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या बेटे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए TIR क्या होता है कि वेन ए बॉडी, जैसे हमने कहा, दिस फिनोमिना occurs when object is placed in denser medium। कौन सा मीडियम है बेटे, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हमने कहा लेट, ये है मेरे पास इंटरफेस, क्या बेटे, ये इंटरफेस बाउंड्री। और लेट कंसीडर दिस इज द ऑब्जेक्ट, बेटे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, ये रे यहां से मूव कर रही है, दिस रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। बेटा क्या होगा, बिकॉज द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, दैट्स व्हाई आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस द रेज टू बी अवे फ्रॉम, डिविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अब इसी तरीके से मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट यहां रख दिया बेटे, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन, और ये क्या है बेटे हमारे पास, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। और बेटे ये क्या है हमारे पास, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द, अब ये रे यहां से यहां जा रही है, तो मतलब इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया बेटे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एंगल ऑफ इंक्रीज किया तो मैंने क्या फील किया कि जो हमारी रे है दैट इज जस्ट पैरेलल टू द इंटरफेस, क्या हो गई है, दैट इज जस्ट पैरेलल टू इंटरफेस, इंटरफेस। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहां रख दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटे, हमने ऑब्जर्व किया अब जो रे यहां से यहां जा रही है ये, नाउ द रे इज टू बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। ये है मेरे पास इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है बेटे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। नहीं है बात समझ में। जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम द रे रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। इसी फिनोमिना को कहते हैं हम बेटे TIR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सबसे पहले वह, मतलब देखिएगा क्रिटिकल एंगल, सबसे पहली डेफिनेशन आती है बेटे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है क्रिटिकल एंगल, तो हमारा द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर medium at which angle of refraction, angle of refraction is 90 degree in rarer medium, rarer medium said to be क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसे बच्चों, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो देखो बेटे ये वाला जो एंगल है हमारा, ये इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, यही एंगल है एंगल ऑफ क्रिटिकल, इसी को कहते हैं I बराबर IC। और इससे ऊपर जैसे मैंने एंगल को इंक्रीज किया इन डेंसर मीडियम, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रे गेट
रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, इसे कहेंगे हम TIR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट रिलेशन, बेटा बताते जाना जो चीज समझ में ना आए मुझे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन IC एंड म्यू, ये आपके यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या मान लिया मैंने कि लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium is mu। तो बेटा बताओ यहां से जब ये रे जब यहां से यहां जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा कि फॉर रिफ्रैक्शन साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, 2μ1। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/1μ2। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो भी इंडेक्स लिया जाएगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा बेटे, 1 के रेस्पेक्ट में। तो रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, 2 से 1 में। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का लेना है, 1 के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या लगा दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा बताओ, सिंस I इज इक्वल टू IC, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1/μ। तो बेटा साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया रिलेशन, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। दिस इज द रिलेशन। और IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। अरे आया समझ में या नहीं? अरे बोलो।